Hello students, as we are learning about internet and its application. So today we will discuss about email application. We know that email is a very important application in internet. It allow user to send and receive messages in real time and very cost effective and eco friendly. तो पहले जैसे हम लोग लेटर वगैरह भेजते थे एक दूसरे को, तो बाई पोस्ट भेजे लेटर तो वो बहुत दिन पे मिलता था। उससे भी पहले अगर देखें, अगर हम लोग बहुत पहले, आज से 100 ईयर्स पहले चले जाएं, तो उस टाइम में क्या होता था। उस समय पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था। उस समय मेल कैसे जाता था, लोग अपने मैसेंजर को भेजते थे मैसेज लेके, जो दूसरे देश में या कहीं भी गए और उस जगह पे मैसेज पहुंचा देते थे और उसके बाद रिप्लाई लेके आते थे। उसके बाद स्टार्ट हुआ पोस्टल डिपार्टमेंट। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में एक पिन कोड वगैरह दिया रहता है, जिससे हम प्रॉपर एड्रेस पे एड्रेस लिख के और मैसेज को उसको पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो मैसेज पहुंच जाता है। तो उसमें भी 4 या 5 दिन टाइम लगता है। फिर आया टेलीग्राम। टेलीग्राम में ये था कि उसमें बहुत शॉर्ट मैसेज जाता था, लेकिन वो एक ही दिन में पहुंच जाता था। लेकिन उसमें जो मैसेज रहता था वो लिमिटेड रहता था, उसका एक एक कैरेक्टर को काउंट किया जाता था। हालांकि वो अब बंद हो गया है। तो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है ईमेल। इंटरनेट के द्वारा ये ईमेल पॉसिबल हुआ, ईमेल फैसिलिटी। और ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि आपको इंटरनेट का केवल चार्जेस पे करना रहता है। ऐसा नहीं है कि जितना ईमेल आप सेंड करोगे उसका अलग अलग आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। इको फ्रेंडली है क्योंकि ये पेपर बचाता है, एंड कम्युनिकेशन एज इट सेव्स पेपर एज वेल एज पोस्टेज कॉस्ट भी बचाता है और पेपर भी बचाता है। और ईमेल में हम केवल मैसेज के ही नहीं, उसके अलावा अटैचमेंट में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेंड कर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, सॉन्ग हो, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हम सेंड कर सकते हैं। ईमेल का पार्ट कौन कौन सा? 2 पार्ट होता है, एक हेडर और दूसरा बॉडी। हेडर में क्या रहता है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नेम एंड एड्रेस, रिसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस, एंड बॉडी कंटेंट्स मैसेज। तो ईमेल सेंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। किसी भी वेब पोर्टल में हम जाकर ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज ईमेल अकाउंट? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि सब लोग का पोस्ट बॉक्स होता है जिसमें लेटर आता है, उसी तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स है, वेयर ईमेल कैन सेंड एंड रिसीव। एन ईमेल अकाउंट आल्सो एक्ट एज ए वर्चुअल एड्रेस है, मतलब हमारा इंटरनेट पे हमारा एड्रेस है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू यू by your email account provider and contains information about your username, email account provider, password and email setting। तो हम लोग कोई भी ईमेल पोर्टल से, वेब पोर्टल से ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह का नाम रहता है, ये और ये हो गया जो ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करता है ईमेल पोर्टल। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम, @ और ये हो गया यूजर नेम। तो ये यूजर नेम जो है ना, वो यूनिक होता है, मतलब एक डोमेन नेम में यूनिक होता है। हाँ, अगर आप सेम नेम आप दूसरे डोमेन नेम में यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड @gmail.com। तो किप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड यूजर नेम है, वो किस डोमेन में अभी है? जीमेल में। लेकिन सेम यूजर नेम हम yahoo.com में बना सकते हैं, rediffmail.com में बना सकते हैं। लेकिन एक ही डोमेन नेम में एक ही नेम का 2 यूजर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इस नाम से कोई पहले बना चुका है तो फिर ये नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कोई दूसरा नेम इसमें सर्च करना पड़ेगा। सपोज कोई स्टूडेंट है, इसका नाम है लकी, तो लकी अपना नाम देता है lucky@gmail.com।
तो लकी नेम चूँकि बहुत कॉमन है तो बहुत लोग का हो सकता है, तो हो सकता है उस नेम का ईमेल अकाउंट नहीं क्रिएट हो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसके साथ कुछ नंबर कंबाइंड करके उसके बाद यूज़र नेम हम चेक करेंगे। जब भी हम यूज़र नेम डालेंगे ना, इसमें अवेलेबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आता है। अगर अवेलेबल है तो वो ग्रीन सिग्नल देगा, तो उसके बाद आप उस नेम से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। याद रखने का चीज़ ये है कि क्या क्या कंटेंट होता है ईमेल एड्रेस में। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस: यूजर नेम, @ symbol, it is called at domain name, username at domain name. Okay, so see here components of email account. First is username. अभी हम लोग देखें, it is the name of person's account which can be an actual name or any word or phrase. यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज कोई पर्सन है लकी, तो वो अपने नाम का भी यूजर नेम क्रिएट कर सकता है, या फिर अपने नाम के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन या कोई फ्रेज डाल के भी क्रिएट कर सकता है। डोमेन नेम, इट इज़ द लोकेशन ऑफ द पर्सनस अकाउंट ऑन द इंटरनेट। डोमेन एक्सटेंशन, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का है, जैसे डोमेन नेम है ना, तो ये डोमेन नेम 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये और डॉट। तो ये डॉट के बाद जो है वो क्या है, डोमेन एक्सटेंशन। तो डोमेन एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, जैसे gmail.com है, वहाँ पे .in, .edu कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एजुकेशनल साइट पे हम ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे .edu हो जाएगा। अगर वो भी इंडिया का है तो .edu.in हो जाएगा। इस तरह से इसका एक्सटेंशन नेम। व्हाट इज डोमेन नेम? इट इज़ द लोकेशन ऑफ द पर्सन account on the internet, and domain extension, it is specified after the domain name indicates which type of organization is providing the email account. तो ये डॉट के बाद जो 3 लेटर रहता है वो बताता है कि जो साइट है, जो डोमेन साइट है, वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कॉम है तो वो कॉमर्शियल हो गया, मतलब कि कॉमर्शियल साइट वो साइट होता है जो साइट के द्वारा बिजनेस करता है, मतलब कुछ अर्निंग करता है। अगर .org है तो वो बताएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल है। जैसे अगर एक्सटेंशन नेम .com है तो उसका मतलब क्या है, वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि साइट से वो बिजनेस कर रहे हैं। .org है तो यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने NGO वगैरह का साइट है वो उसमें .org एक्सटेंशन नेम होता है। edu यानी कि वो एजुकेशनल साइट है। MIL यानी कि मिलिट्री का साइट है। तो हम देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारा वेबसाइट है जो कि ईमेल अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे yahoo.com तो है ही, उसी तरह yahoo.co.in भी है। को मीन्स कंपनी, और जैसे gmail.com, rediffmail.com, इसी तरह से। तो ये सब किसी भी साइट पे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, साइन अप या क्रिएट अकाउंट। साइन अप या क्रिएट अकाउंट दोनों में से किसी में हम टैप करेंगे, जो भी होगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जीमेल का साइट खोले हुए हैं, आ रहा है ईमेल और फ़ोन, ठीक है। तो ईमेल अगर यहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ है तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट पे, जब हम क्रिएट अकाउंट पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, वो मांगेगा फर्स्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। फर्स्ट नेम में अपना नाम देंगे, यूजर नेम में जो भी हम यूजर नेम रखना चाहते हैं वो नेम देंगे, @gmail.com, उससे हमसे बन जाएगा। और वहाँ पे पासवर्ड देना है।
तो ये नेम देने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत सारा नाम, जो भी आप नाम डालिएगा तो आप शो करेगा कि अवेलेबल है, तो आप दूसरा नाम डालिए। तो इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसमें आई एग्री पे टैप करेंगे। बाद एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। वेलकम स्क्रीन आने के बाद हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। नेक्स्ट पे टैप करने पे ये अलग अलग ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट। यहाँ से हम वो किसी भी ईमेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्चिव, आर्चिव में आएगा, इट रिमूव्स द सेलेक्टेड ईमेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स। इनबॉक्स से जो मैसेज से सेलेक्ट डिलीट हुआ है वो आर्चिव में चला जाता है। स्पैम, जो अनवांटेड मेल है वो स्पैम में चला जाता है। फिर एक मूव टू ऑप्शन आएगा, सेलेक्टेड मेल को हम अलग अलग फोल्डर में डालना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मेन 3 चीज़ आपको देखने का ज़रूरत है। अगर आप मेल क्रिएट कर रहे हैं, ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, राइट करना है, तो उसमें आपको ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 में हम क्या करेंगे, जिसको भेजना है यानी कि रेसिपिएंट्स का एड्रेस लिखेंगे। 2 बॉक्स में रेसिपिएंट का एड्रेस लिखेंगे। अगर हम एक ही मेल बहुत सारे लोगों को भेजना चाह रहे हैं तो कॉमा दे के बहुत सारा ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। You can type multiple email address separated by commas to send the same email to many recipients. Okay. Next, if you want to send same email to more recipient, then you can write the name of the email address in CC box. CC means carbon copy. What is the meaning of CC? Using this option you can send the same email to सेवरल रेसिपेंट एट द सेम टाइम। मतलब 2 में जो एड्रेस दिए हैं उसके बाद भी कुछ एड्रेस बच जाता है तो हम उसको CC में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है BCC, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, मान लो कि आपने कुछ फ्रेंड्स में का एड्रेस इसमें दिया, कुछ 2 में दे दिया, कुछ CC में दे दिया, लेकिन कोई एक फ्रेंड है, कोई या एक से ज़्यादा फ्रेंड है जिसका ईमेल आईडी आप बाकी से हाइड करना चाहते हो। ओके, तो उसका एड्रेस हम कहाँ देंगे, BCC में। होता है क्या है कि अगर 2 में आप जितने लोगों का एड्रेस दोगे ना, एक से ज़्यादा लोगों को एड्रेस दोगे, तो वो सभी को जब भी वो रेसिपिएंट्स मेल को रिसीव करेंगे तो वो देख लेंगे कि उनको ये पता चल जाएगा कि ये मेल मेरे अलावा किसको किसको भेजा गया है, वो पता चल जाता है, चाहे हम 2 में दें या CC में दें, दोनों में। लेकिन BCC में अगर हम कोई ईमेल आईडी देते हैं तो वो आईडी बाकी रेसिपिएंट से हाइड रहता है, बाकी रेसिपिएंट को नहीं पता चलेगा कि BCC में मतलब हम किसको भेज रहे हैं। दिस ऑप्शन इज सेम एज CC with the only difference that recipient of BCC fields are not visible to the recipient of 2 and CC. Okay. सपोज X नाम का कोई बॉय है, वो ABCDE 5 को मेल करना चाहता है। X नाम का बॉय ABCDE को मेल करना चाहता है, लेकिन वो चाह रहा है कि E को हम भेज रहे हैं, वो बाकी ABCD को नहीं पता चले। तो हो सकता है ABCD को ये इसमें डाल देगा 2 और CC में, लेकिन E को वो E का एड्रेस किस में डालेगा, BCC में। ओके। अच्छा, मैसेज जब हम सेंड करते हैं तो यहाँ पे तो 2 बॉक्स आ रहा है, तो 2 बॉक्स में एड्रेस दे दिए, CC या BCC में जिसका एड्रेस देना है वो दे दिए। सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे हम लिख रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ABCD कुछ भी आप इसमें टाइप कर दीजिए, क्योंकि जब आप रेसिपिएंट मेल ओपन करेंगे तो इसी सब्जेक्ट के हेडिंग पे ही क्लिक करके वो मेल को ओपन करेंगे। नीचे में ऑप्शन आता है अटैचमेंट का, यहाँ से हम अटैच करेंगे फाइल। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे वर्ड में MS वर्ड में हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो वो सब फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी उसको में प्रूफिंग करना है, वर्ड में जो प्रूफिंग करते हैं वो सारा कर सकते हैं।
इधर से इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है यहाँ से हम फाइल को अटैच कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये ब्राउज टैब कमांड आएगा, ब्राउज कमांड पे क्लिक करेंगे और माय कंप्यूटर या फिर मोबाइल में अब कर रहे हैं तो फिर मोबाइल का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ से हम कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं अटैच करने के लिए। सारा प्रूफिंग करने के बाद हम सेंड कमांड बटन पे क्लिक कर देंगे। सेंड कमांड बटन पे वहाँ से मैसेज सेंड हो जाएगा। Want to receive emails, if we are a recipient and we want to open the received emails, we can click on inbox पे क्लिक करेंगे, वहाँ से जो भी मैसेज है उसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे 2-3 तरह का फोल्डर बना हुआ रहता है इनबॉक्स में। जीमेल में जनरली रहता है ये 3 ऑप्शन, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन टैब। तो प्राइमरी टैब क्या हो गया, प्राइमरी टैब में हो गया जो आपके कांटेक्ट, मतलब आप कांटेक्ट में जिसका ईमेल आईडी सेव किए हो वो उनका वो अगर मेल भेजें तो वो प्राइमरी टैब में आएगा। सोशल कांटेक्ट में क्या आएगा, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई फाइल आया है तो वो इसमें आएगा। प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मेल है तो वो सब प्रमोशन टैब में आएगा। एडवर्टीजमेंट का कैसे आ जाता है, जब भी हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, हॉबीज़ वगैरह, तो उसमें जिस जिस टॉपिक पे हम टिक करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वेबसाइट के द्वारा या अलग अलग एडवर्टीजमेंट कंपनी के द्वारा वो मेल आने लगता है। नेक्स्ट है रिप्लाइंग मेल। अगर हम मेल, अगर मेल आया है इनबॉक्स में, आपने मेल देखा और उससे आप रिप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, रिप्लाई ऑल एंड फॉरवर्ड। अगर सेम मैसेज हमको किसी को फॉरवर्ड करना है तो हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, मतलब दूसरे को भेजना है तो, और जो मैसेज आया है उसी का रिप्लाई करना है तो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं एक नया कंपोज विंडो खुल जाएगा, वहाँ पे मैसेज लिखने के बाद हम उसको सेंड कर देते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।